नमस्कार। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 अपने पास में एक बाहरी कण वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले माध्यम में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि अपने पथ में किसी बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा k हो तो सिद्ध करो कि इसमें ऊर्जा का ह्रास k² बटा k प्लस k डैश होगा, जहाँ k डैश उसके नीचे की ओर गिरते समय अधिकतम यानी कि अंतिम ऊर्जा है। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक बाहरी कण है जिसको वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले माध्यम में ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो देखते हैं, देखिएगा। सपोज किसी कण को यहाँ इस एक बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है तो माने कि t समय पश्चात कण इस बिंदु P पर है। अब कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है, तो ये OP इक्वल टू आपके पास में आ गया x। अब देखो अपने को करना है क्या इसमें। आपको इसमें दिया गया कि अपने पथ में किसी बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा k है। तो वो कोई बिंदु हमने ले लिया, सपोज P। तो बिंदु P पर आपको इसकी गतिज ऊर्जा दे दी, कितनी है, k है। तो सिद्ध करना है कि इसमें गतिज ऊर्जा का जो ह्रास है वो k² बटा k प्लस k डैश होगा। इस बिंदु P पर जो गतिज ऊर्जा का ह्रास है, वो ह्रास का मतलब कमी। अब वो कैसे होगी, ध्यान देना भाई। कण को आपने फेंका है, बिंदु P पर जाएगा, फेंकते समय किसी समय बिंदु P पर होगा, तो बिंदु P पर जो गतिज ऊर्जा है वो k हो गई। इसके बाद में क्या होगा, कण अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। अब कण अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद में क्या होता है, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही ऊपर पहुंचेगा उसके बाद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा। अब जब नीचे की ओर गिरेगा तब भी तो कण इस बिंदु P से होकर गुजरेगा ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कण है इस बिंदु P से दो बार गुजर रहा है, एक तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाते समय और एक बार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आते समय। तो दोनों के बीच में जो गतिज ऊर्जा का अंतर है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो गति की विवेचना तो हम कर ही चुके हैं। जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वहां से हम लोग सीधा लिख लेंगे वेग v और x में जो संबंध है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो चूंकि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, तो वेग और ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो इसकी गति की विवेचना हम कर चुके हैं, तो वहां से संबंध हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, जो वहां से जो संबंध होता है उसको मैं लिख रहा हूँ। संबंध अपने पास में इस प्रकार से होता है, v² इक्वल टू माइनस g अपॉन k प्लस 1 अपॉन k g प्लस k u² e की पावर माइनस 2k x। ये अपने पास में संबंध होता है v और x में। अब इसमें जो k होता है, इस k का जो मान है ये अपने पास में होता है माइनस g अपॉन v²। ठीक है, तो k का वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो स्मॉल v² इक्वल टू, ये आपके पास में जाएगा, देखिएगा, माइनस g अपॉन k है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो माइनस g अपॉन k कैपिटल v² के बराबर हो जाएगा। ये माइनस नहीं होता, ये केवल g अपॉन v² होता है। तो ये माइनस v² हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन k, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बनेगा v² अपॉन g, यहाँ g और प्लस k का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन। तो ये आ जाएगा g अपॉन v² और इंटू u² e की पावर माइनस k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ, तो जाएगा 2gx अपॉन v²। ठीक है, तो स्मॉल v² इक्वल टू माइनस कैपिटल v² प्लस, इनमें से देखिए दोनों में से g कॉमन आ जाएगा और इसे g से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसके बाद दोनों का एलसीएम बनेगा v², वो इस v² से हो जाएगा कैंसिल। तो फिर आपके पास में यहाँ बचेगा v² प्लस u²
e की पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये हमने ज्ञात कर लिया वेग v और दूरी x में संबंध। तो इस संबंध को ज्ञात करने के बाद में देखिए हमें चाहिए बिंदु P पर कण की गतिज ऊर्जा। तो बिंदु P पर गतिज ऊर्जा हम लोग लिख लेंगे। इसलिए बिंदु P पर कण की गतिज ऊर्जा, बिंदु P पर कण की गतिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा आपको दी गई है कितनी है, के है। तो के आप जानते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 m v स्क्वायर हुआ करती है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m v स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये वाली गतिज ऊर्जा आ गई आपके पास में कब, जब कण को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, तब बिंदु P पर इसकी गतिज ऊर्जा मिल गई आपको। अब देखो कण अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, तो और उसके बाद में जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, तब बिंदु P पर गतिज ऊर्जा में ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जब गिरेगा तो आपको ये वाली इस दूरी की आवश्यकता होगी फिर। तो ये दूरी ज्ञात करते हैं अपन, क्या है देखिएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस कण की अधिकतम ऊंचाई, और मान लिया कि सपोज अधिकतम ऊंचाई क्या है, कैपिटल H। तो माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है। इसलिए देखिए तो कैपिटल H इक्वल टू लिख देता हूं मैं यहाँ से, जो हम ज्ञात कर चुके हैं पहले। या देखो ये वाला जो संबंध है, इस संबंध में आपको क्या करना है, v के स्थान पर इस या एक बार तो ऊंचाई ज्ञात करने से पहले, अधिकतम ऊंचाई से पहले इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। इसको जैसे आप लोग हल करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो स्मॉल v स्क्वायर प्लस कैपिटल v स्क्वायर, स्मॉल v स्क्वायर प्लस कैपिटल v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर e की पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, और इसको हटा दीजिए। तो स्मॉल v स्क्वायर प्लस कैपिटल v स्क्वायर बटा कैपिटल v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और तो ये इक्वल टू आपके पास में बचा e की पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। लॉग ले लेंगे अपन दोनों पक्षों से। तो या एक बार तो व्युत्क्रम कर लेते हैं अपन। व्युत्क्रम अगर कर लेंगे तो इधर से तो हो जाएगा कैपिटल v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, यहां से बनेगा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, और इक्वल टू इधर से इसका व्युत्क्रम जब कर देंगे तो जो e की पावर माइनस में है ये प्लस हो जाएगी, e की पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा तो अब लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में। लॉग अपन जैसे लेंगे तो देखो यहां से जैसे लॉग लेंगे तो e कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 2gx अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू, इधर से लॉग ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा लॉग कैपिटल v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बटा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। ठीक है, x ज्ञात कर लीजिए पक्षांतरण करके। तो x इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g लॉग कैपिटल v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बटा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। ये तो आपने ज्ञात कर लिया x। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो आपने मान ली कितनी है, कैपिटल H। तो माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है,
माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच है, अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच है, इसलिए कैपिटल एच इक्वल टू, अब देखो अधिकतम ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे भाई, एक्स के स्थान पर तो आप इसमें एच कर देंगे, और आप जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग हो जाता है 0, तो स्मॉल v को आप इसमें कर दीजिए 0, स्मॉल v को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा v²/2g लॉग कैपिटल v² प्लस u² बटा कैपिटल v², ये आपके पास में आ गई अधिकतम ऊंचाई h, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली, लेकिन अपने को तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब इसके लिए देखिएगा भाई, बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक की जो दूरी है कैपिटल H है, और O से P तक की जो दूरी है ये आपके पास में x है, इसलिए P से अधिकतम ऊंचाई तक की जो दूरी होगी ये आपके पास में हो जाएगी h माइनस एक्स। तो अब ज्ञात कर लीजिए h माइनस एक्स, इसलिए बिंदु P से उच्चतम बिंदु की दूरी, बिंदु P से उच्चतम बिंदु की दूरी ये आपके पास में हो जाएगी h माइनस एक्स। तो हल कर दीजिएगा इसको, देन h माइनस एक्स इक्वल टू, h माइनस एक्स को देखते हैं क्या बनेगा, तो इसके लिए देखो h में हम ज्ञात कर चुके हैं, x में हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो घटा दीजिएगा h में से x को, जैसे ही घटाओगे v²/2g आ जाएगा कॉमन, तो v²/2g कॉमन ले लीजिएगा, v²/2g कॉमन ले लिया, तो देखो यहां से तो आ गया log v² प्लस u² log v² प्लस u² माइनस log दूसरा जो x आपके पास में है, x से आ जाएगा log v² प्लस u² अपॉन v² प्लस स्मॉल v², ये आ गया कैपिटल v² प्लस स्मॉल v², ठीक है ना। तो h माइनस एक्स इक्वल टू v²/2g लॉग, अब इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log m माइनस log n, हम जानते हैं log m बटा n हो जाता है, तो m बटा n जब करेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा v² प्लस u² बटा v², और ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा तो क्या जाएगा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v² बटा कैपिटल v² प्लस u², देन h माइनस एक्स इक्वल टू v²/2g लॉग, देखो भाई जो v² प्लस u² है कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ से कैपिटल v² प्लस स्मॉल v² बटा कैपिटल v², ये अपने पास में आ गया h माइनस एक्स, ठीक है ना। एक बार और थोड़ा सा हल कर लेते हैं अपन इसको, h माइनस एक्स तो आ गया, लेकिन इसको थोड़ा हल कर लेते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो इसको जब हल करेंगे तो यहां से हटा लेते हैं अपन इसको v²/2g को, तो v²/2g को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2g इंटू h माइनस एक्स अपॉन v² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लॉग कैपिटल v² प्लस स्मॉल v² बटा कैपिटल v², और लॉग हटा दीजिए भाई दोनों पक्षों से, लॉग हटाने पर देखते हैं क्या बनेगा, यहां से तो हो जाएगा e की पावर 2g h माइनस एक्स अपॉन v² इक्वल टू, यहां से आपके पास में बचेगा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v² अपॉन कैपिटल v², है ना, ये आपके पास में आ गया। इसको मैं कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर हो गया ये कितना 5, ठीक है।
ये आपने ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा जब नीचे की ओर गिर रहा है तो हम देखेंगे बिंदु P पर गतिज ऊर्जा, इसलिए नीचे की ओर गिरते समय, नीचे की ओर गिरते समय बिंदु P पर गतिज ऊर्जा, नीचे की ओर गिरते समय बिंदु P पर गतिज ऊर्जा, नीचे की ओर गिरते समय बिंदु P पर गतिज ऊर्जा सपोज K1 है तो K1 इक्वल टू, और ये जो वेग है इसको भी V1 कर लेना भाई, क्योंकि स्मॉल v तो अपन जब ऊपर की ओर फेंका है तब मान लिया बिंदु P पर, तो जब नीचे की ओर गिर रहा है तब बिंदु P पर जो वेग है वो अपन मान लेंगे V1। फिलहाल तो इसको V रहने दीजिएगा क्योंकि ये तो h माइनस h हमने ज्ञात किया। तो K1 इक्वल, अब देखिएगा K1 को अपन देखते हैं K1 कैसे लिखेंगे आप लोग, 1/2 n V1 स्क्वायर, 1/2 n V1 स्क्वायर, और नीचे की ओर गिरते समय वेग और दूरी में संबंध ये अपन लिखेंगे। अब जो गति की विवेचना हम लोग पीछे कर चुके हैं कि कण जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है एक ऐसे माध्यम में जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो उसमें v और x के बीच में जो संबंध है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से वेग और x में जो संबंध अपने पास में आता है वो इस प्रकार से आता है, चूंकि यहाँ वेग v1 माना हमने नीचे की ओर गिरते समय, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आप लिखते हैं कैपिटल V स्क्वायर इंटू 1 माइनस e की पावर होता है माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर माइनस 2g। अब जो दूरी है ना यहाँ से देखते हैं ना वो जो x होती है आप लोग, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी है आपके पास में h माइनस x, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे h माइनस x अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखिए भाई V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैपिटल V स्क्वायर और 1 माइनस, अब ये जो आ गया अपने पास में e की पावर माइनस 2g h माइनस x अपॉन v स्क्वायर, इसका वैल्यू समीकरण 5 से पुट कर दीजिएगा। ये आपके पास में आ गया कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर बटा कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है ना, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर एलसीएम आएगा और V स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अपने पास में क्या बचेगा भाई, ये आपके पास में आ जाएगा V स्क्वायर इंटू, तो एक सेकेंड अपन ने ये इसका वैल्यू थोड़ा सा उल्टा पुट कर दिया है, इसको ठीक करते एक बार। 1 माइनस, देखिए e की पावर माइनस 2g h माइनस x अपॉन v स्क्वायर है, यहाँ पर e की पावर ये पॉजिटिव है ना, जबकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, और देखते हैं 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, देन V1 स्क्वायर इक्वल टू, अब आपके पास में क्या बचा भाई, कैपिटल V स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल v स्क्वायर और बटा में आ गया कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर है ना। तो ये आ गया जब कण नीचे की ओर गिर रहा है तब बिंदु P पर कण का वेग, तो गतिज ऊर्जा चाहिए हमें तो गतिज ऊर्जा लिख लेंगे, इसलिए तो वो ठीक है 1/2 m v1 स्क्वायर हो जाएगी। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा में ह्रास, यानी कि कमी देखनी है, इसलिए गतिज ऊर्जा में ह्रास, गतिज ऊर्जा में ह्रास।
ठीक है, यानी कितनी कमी हो जाती है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ऊपर की ओर जाते समय कण की जो गतिज ऊर्जा है उसमें से घटा दीजिए, जब कण नीचे की ओर गिर रहा है वो गतिज ऊर्जा। तो ऊपर की ओर जब फेंका है तो बिंदु P पर गतिज ऊर्जा थी 1/2 mv², और अपन कमी ज्ञात करें तो माइनस कर लीजिएगा। नीचे की ओर गिरते समय बिंदु P पर कण की गतिज ऊर्जा, तो नीचे की ओर गिरते समय 1/2 mv²। जब नीचे गिर रहा है तो ये v1 ही माना ना अपन ने, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv1²। हल कर लेंगे इसको थोड़ा। तो देखिएगा 1/2 m कॉमन आ जाएगा, और इसको जब कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बचेगा स्मॉल v² माइनस v1², तो इक्वल टू 1/2 m स्मॉल v² को तो अपन v² ही रहने देंगे, और ये जो v1² है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से देखिएगा ये आपके पास में आ गया कैपिटल v² इंटू स्मॉल v² बटा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v² इक्वल टू 1/2 m, और एलसीएम ले लीजिएगा भाई। एलसीएम आपके पास हो जाएगा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v², ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे दोनों को तो ये आपके पास में आएगा कैपिटल v² स्मॉल v² और फिर माइनस एक बार ये हो जाएगा v⁴ प्लस में वो, और ये माइनस कैपिटल v² इंटू स्मॉल v², ये कैंसिल हो जाएंगे भाई दोनों। तो आपके पास में आ गया 1/2 m बचा v⁴ अपॉन कैपिटल v² प्लस स्मॉल v², ठीक है। ये आपके पास में आ गई गतिज ऊर्जा में ह्रास, ठीक है। लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि गतिज ऊर्जा में जो ह्रास होता है वो k² बटा k प्लस k डैश के बराबर होगा, जहां k डैश क्या है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा या अंतिम गतिज ऊर्जा, तो हमें इसके बराबर सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये जो अंतिम गतिज ऊर्जा है इसको ज्ञात करेंगे। तो k डैश अंतिम गतिज ऊर्जा है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा है तो इसके लिए आपको अंतिम वेग की आवश्यकता है, और अंतिम वेग आपको दिया गया है कैपिटल v है। तो अंतिम वेग कैपिटल v है तो 1/2 mv², ये अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। अपने को सिद्ध करना है कि k² बटा k प्लस k डैश के बराबर होगी। तो हम मान ज्ञात करते हैं एक बार k² बटा k प्लस k डैश का, तो k², तो k आप लोग ज्ञात कर चुके हैं। जब ऊपर की ओर फेंका गया है तब बिंदु P पर गतिज ऊर्जा है k, जो कि आपने ज्ञात करी है 1/2 mv² है। तो इसका स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, k² बटा k, तो k का मान 1/2 mv² प्लस k डैश, तो k डैश कितनी आ गई, ये रही k डैश, ठीक है। तो k डैश को लिख दीजिएगा 1/2 m, नहीं ये तो गतिज ऊर्जा में ह्रास है, तो k डैश आपके पास में था 1/2 mv1² ना, और v1 का जो मान था ये आपके v1² का जो मान था ये आपके पास था कैपिटल v², स्मॉल v² बटा कैपिटल v² इंटू स्मॉल v², ठीक है ना। यही तो था v1² का मान। इसको अपन हल करेंगे तो देखिए 1/2 m, इनमें से दोनों में से कॉमन आएगा, ऊपर 1/2 m का स्क्वायर है, 1/2 m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2 m। इसके अलावा यहां से आपके पास में ये बचेगा v² का स्क्वायर, यानी कि v⁴ हो जाएगा, और बटा में आपके पास में बचा है v², और प्लस यहां से आपके पास में बचा है कैपिटल v², स्मॉल v², और बटा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v², ठीक है ना। और अब इसमें से भी देखिएगा ये v² और कॉमन हो जाएगा और इस v² से हो जाएगा कैंसिल, तब आपके पास में बचेगा 1/2 m। यहाँ तो ये बचा है स्मॉल v², एलसीएम इनका दोनों का अपन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल v² प्लस स्मॉल v²,
और बटा में क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर और प्लस क्या बचे आपने के पास में, ये एक सेकंड हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, इसको मैं साफ करता हूँ एक बार। यहाँ ये जो के डैश है, के डैश देखिए 1/2 एम वी स्क्वायर है, तो ये यहाँ आप लोग करेंगे कैपिटल वी स्क्वायर, तो ये अपने पास में हो जाएगा फिर 1/2 एम कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एम बचेगा, यहाँ से वी की पावर 4 अपॉन ये आपके पास में आ गया कैपिटल वी स्क्वायर और प्लस ये आपके पास में बन गया स्मॉल वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा में जो हास है वो ये आया था आपके पास में 1/2 एम वी की पावर 4 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, और के स्क्वायर बटा के प्लस के डैश का जो मान है वो भी आपके पास में इसी के बराबर आ रहा है 1/2 एम वी की पावर 4 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में जो हास है, इसलिए गतिज ऊर्जा में हास ये बराबर है के स्क्वायर बटा के प्लस के डैश के। ठीक है।